वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग 2020 क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में आपको आज जानकारी दी जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आपका आ चुका है। जिसके जितने नंबर बने हैं वो आपके लिए सेफ है। अब कितनी मेरिट जाती है, किस आधार पर काउंसलिंग होती है, वो तो काउंसलिंग होने के बाद जब कॉलेजों में सीटें आवंटित होगी उस आधार पर पता लगेगा। तो कितनी मेरिट जा सकती है, क्योंकि अब अंतिम क्षण आ चुका है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राजस्थान बीएसटीसी काउंसलिंग 2020 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि आपको पहले डॉक्यूमेंट तो अपने सारे तैयार करने हैं, उसी हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। क्योंकि हालांकि काउंसलिंग की तारीखें बढ़ती जाएगी, लेकिन फीस एक तो आपको बीएसटीसी के लिए 3,000 रुपये तैयार रखने। कितने? डीएलएड के लिए 3,000 रुपये तैयार रखना। 3,000 रुपये काउंसलिंग के तहत भरे जाएंगे, क्योंकि दोनों साल की, पहले साल की जो फीस होती है लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये टोटल भरी जाती है। 3,000 पहले और लगभग 13,000 के आसपास जब आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगा तब मिलेगी। फिर दूसरे साल भी आपकी लगभग 14 से 15 हज़ार होती है, यानी आपकी कुल 30 से 32 हज़ार रुपये में जाके डीएलएड फीस होती है। तो सबसे पहले तो जो आर्थिक स्थिति है, 3,000 रुपये आप तैयार रखोगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, मैं स्पेशल उस पर आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग अभी शुरू होने वाली है। हालांकि शुरू नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिनों में आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। क्या क्या देखो, बीएसटीसी रिजल्ट फोटोकॉपी, जो आपका रिजल्ट आया है उसकी फोटोकॉपी, या आप जहाँ ई मित्रा पे जाओगे तो ई मित्रा पे आपको फ़ोटो वो निकाल देगा। ठीक है। शुल्क का चालान, जो शुल्क 3,000 रुपये भरोगा उसका चालान होगा। एक तो जो प्रवेश पत्र है वो संभाल के रखना। दूसरा, आपने जो फॉर्म भरा था ये बीएसटीसी का, प्री बीएसटी के फॉर्म अप्लाई किया था, वो फॉर्म अपने पास होना चाहिए आपके। ठीक है वो, और फिर प्रवेश पत्र, फिर बीएसटीसी का रिजल्ट, 3 प्रक्रिया तो हो चुकी है। शुल्क का चालान जो 3,000 रुपये का चालान कटेगा वो आपको संभाल के रखना, क्योंकि आपको ये डॉक्यूमेंट कॉलेज में भी जमा कराने होंगे, ध्यान रखना। आवेदन पत्र, जो आपने आवेदन किया था, मैं बता रहा हूँ, कॉलेज आवंटन पत्र, उसमें लिस्ट आएगी ना, आप कौन कौन से कॉलेज भरोगे। क्योंकि आपको भरना कैसे है, आपके नज़दीक जैसे जैसे कॉलेज है, क्योंकि आप जब ये वो कंप्यूटर ई मित्रा पे आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा काउंसलिंग के लिए, तो उसमें लिस्ट आ जाएगी। जिस तहसील में आप रह रहे हो उस तहसील के कॉलेज आ जाएंगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, ऐसे लिस्ट आ जाएगी। तो अपने आसपास के जितने कॉलेज है वो भरने हैं। उसके बाद में जैसे जैसे कॉलेज दूर जाते हैं, अपने ज़िले के पहले भरने हैं, फिर पड़ोसी ज़िले के भरने हैं, फिर लास्ट जब चारा नहीं रह जाता ऑल राजस्थान। क्योंकि 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, कई कई बार तो 5-5 लिस्ट निकलती है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, सेफ रखा करो। डॉक्यूमेंट जितने भी है एक बैग के अंदर अपने क्लियर होने चाहिए। टीसी, अभी टीसी वगैरह आजकल तो इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ती है 12वीं की, लेकिन ध्यान रखना। आधार कार्ड है ये आपके लिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। बैंक खाता पासबुक की फ़ोटोकॉपी, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है या किसी प्रकार से, तो बैंक खाता मांगते हैं वापस। लगभग 6 या 7 महीने बाद 3,000 में से 300 की कटौती करके 2700 वापस आ जाते हैं। लेकिन हम ऐसा सोचेंगे नहीं, आपका सिलेक्शन होगा 100%। जिसने नानक क्लासेस चैनल को ज्वाइन किया और लगातार देख रहा है, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन भी विद्यार्थियों के आए थे, उन सभी को एक बार फिर मैं वापस हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिन्होंने अच्छे नंबर बनाए और मुझे चलकर फ़ोन किया या व्हाट्सअप किया, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई उनके लिए। जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, हालांकि आय प्रमाण पत्र लगे ना लगे, लेकिन एक बार डॉक्यूमेंट याद रखना, अभी नहीं बनाना आय प्रमाण पत्र, जब जरूरत पड़े तो। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र ये तो फिक्स होते हैं। विकलांग, अगर कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो उसके लिए प्रमाण पत्र लगेगा। कोई तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक का है तो आश्रित प्रमाण पत्र लगेगा। और अन्य कोई दस्तावेज जिसकी आप छूट चाहते हो वो लग सकता है। मेन आपका ध्यान रखना, एक तो आप प्रवेश पत्र, आवेदन पत्र, और बाकी जैसे जैसे आप फॉर्म भरोगे ना तो आपको ये ज़रूरत पड़ती रहेगी, यानी आधार कार्ड, फोटो, बैंक खाता वगैरह ये संभाल के रखना, क्योंकि जल्दी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, फिर आप अफरा तफरी में कोई गलत करते हो। दूसरा, आप फॉर्म अप्लाई करो तो वो ई मित्रा वाला आपको कहता है, लगभग ई मित्रा वाले जो अच्छे यानी सही होता है वो तो कहता है भी आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिए, फिर आप अपने सही डॉक्यूमेंटों को चेक करें। क्योंकि कई होते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, और बाद में नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या किसी में गलती हो जाती है। तो एक तो कोई ई मित्रा वाले कहे ना कहे, आप अपना पूरा फॉर्म अप्लाई करके फिर ही सबमिट करवाओगे, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, सर मेरा नाम गलत हो गया, मेरे पिता का नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ मैंने वो लगा दी, मैंने मार्कशीट में वो नंबर लगा दिए। तो ध्यान रखा करो, जैसे ही
ई मित्रा वाला सबमिट, उसको पहले जाके क्या देख रहे हो कि सबमिट करने से पहले मुझे दिखाओगे, दिखाने के बाद आप सबमिट करोगे, ताकि किसी प्रकार की समस्या न हो, क्योंकि एक गलती आपके लिए कितनी भारी पड़ सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप लगभग तैयार कर लो। अभी 4 से 5 दिन बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, आपका सिलेक्शन हो, जिसका कॉलेज मिल जाए मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताना कि सर आप कॉलेज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो बीएसटीसी काउंसलिंग, और अभी 4 वर्षीय जो पीटेट है उसका काउंसलिंग चल रही है, और 2 वर्षीय का अभी तक एग्ज़ाम ये रिजल्ट नहीं आया। तो ये डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए। आपके पास आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, इन दोनों को संभाल कर रखना। अगले 4 या 5 दिनों में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।